एक्सरसाइज 2.2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप सभी का स्वागत है एसएन शर्मा क्लासेज में। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2। बेटा 10th क्लास सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 फाइंड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बेटा क्या करना आपको, एक पोलिनोमियल गिवन नीचे दे, उसमें जीरोज फाइंड करनी है और उसको वेरीफाई करना है क्या जीरोज का और जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट है इसके बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। शून्यंक फाइंड करने हैं। हिंदी वाले बच्चे बेटा ध्यान से समझे, शून्यंक निकालने हैं और उसकी सत्यता की जांच करनी है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने आपको बताया बेटा जीरोज का मतलब है एक्स की वो वैल्यू जिनको इसमें रखने के बाद ये जीरो के इक्वल बन जाए। तो जब इसकी जीरोज फाइंड करते हैं तो इसको हम जीरो के इक्वल लेके सोल्व करेंगे, जीरो के इक्वल लेके सोल्व करेंगे हम इसको और इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। बेटा देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है और ये बेटा क्या है 8 है। 8 बन जा 8 के फैक्टर करते हैं बेटा, 8 के फैक्टर करते हैं 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा। अब ये जो पेयर ऐसे बनाने हैं हमने कि ये जो पेयर आएंगे उनको प्लस करेंगे तो मिडिल टर्म आ जाए। तो बेटा 2 2 जा 4, एक पेयर तो 4 बना, 2 1 जा 2 और 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा बेटा। और 2 कैसे बचेगा, माइनस का बचेगा। तो इसका मतलब जो बड़े वाला जो इसमें पेयर में जो बड़ी वाली जो संख्या है, बड़ा वाला नंबर है उसको माइनस लेंगे, छोटे वालों को क्या लेंगे बेटा प्लस लेंगे, तभी तो यहाँ माइनस बचेगा। देखिए कैसे करेंगे बेटा, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसके हमने क्या किया बेटा पेयर बनाए तो -4x और +2x -8 इज इक्वल टू 0। ऐसे सोल्व करना बेटा इसको। अब क्या करेंगे, अब पेयर बना के कॉमन निकालेंगे। इन दोनों का पेयर बना बेटा, इन दोनों का कॉमन क्या निकला x, तो क्या बचा x -4, यहां से कॉमन क्या है 2 कॉमन है तो x -4 इज इक्वल टू 0। आप सभी को पता है दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स और सेम साइन बिल्कुल सेम आने चाहिए बेटा, सेम संख्याएं और सेम जो साइन है, प्लस है तो यहाँ प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। x -4 यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन निकाल लीजिए बेटा, x -4 कॉमन निकाला तो क्या बचा यहाँ पर, ये लिख देंगे बेटा जो यहाँ बचा x और यहाँ क्या बचा बेटा 2। अब दोनों को क्या करेंगे सेपरेटली जीरो के साथ इक्वेट करेंगे बेटा, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे तो x इज इक्वल टू -4 उधर जाके बेटा प्लस हो जाएगा और ये उधर जाके हो जाएगा माइनस। तो देयरफॉर x की 2 वैल्यू हमारे को बेटा प्राप्त हो गई हैं, x की 2 वैल्यू हमारे को मिल गई हैं, यही हमारी जीरोज हैं, यही हमारे शून्यंक हैं। तो देयरफॉर जीरोज आर, जीरोज इनको बोलते हैं बेटा शून्यंक। एक को मैंने कल आपको बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू -4 और बीटा इज इक्वल टू 2। पहले वाली को अल्फा 4 है और बीटा -2 है, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब क्या करेंगे वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन करना बेटा इसमें, जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्यता की जांच, सत्यता की जांच वेरिफिकेशन। तो बेटा इसमें 2 चीजें वेरीफाई करते हैं। नंबर 1 सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज वो क्या होता है बेटा शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। सम ऑफ जीरोज वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या बेटा 4 है, रखिए यहाँ पर, प्लस बीटा कितना हमारा -2 तो ब्रैकेट में रखिए इज इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले में b क्या है बेटा x का जो कोफिशिएंट है वो b होता है बेटा। तो x के साथ क्या है -2 है तो b की वैल्यू जो हमारी बेटा -2 है उसको ब्रैकेट में रखिए, एक माइनस ये फॉर्मूले में था। a कितना बेटा x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है a होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब 1 है। ये बेटा प्लस माइनस, -4 -2 तो 2 बचेगा और माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों इक्वल हो गए बेटा, ये तो वेरीफाई हुआ। अब क्या करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। अब इसको वेरीफाई करना बेटा,
तो वो होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना हमारा 4 है, अल्फा की वैल्यू रखें यहाँ पर, इंटू बीटा कितना -2 है। सी हमारा जो कांस्टेंट टर्म होगी जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो सी है, सी हमारा कितना है -8 और ए हमारा कितना है 1। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस -8 इज इक्वल टू -8, हैंस वेरीफाइड। हैंस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Find zeros of the following quadratic polynomials and verify relationship between zeros and the coefficient। बेटा आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, उसमें जीरोस फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे, शून्य निकालने हैं और सत्यता की जांच करनी है। मैंने आपको बताया कि जब जीरोस फाइंड करेंगे तो इसको जीरो के इक्वल लेके चलेंगे पोलिनोमियल को बेटा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो जाता है। उसको सोल्व करते हैं बेटा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करनी बेटा, इसके ऐसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैंने बताया था 4, ये जो a है और ये c है, इसको देखो 4 1 जा 4। अब जो पहले वाला और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई कर लो बेटा और उसके पेयर देखो, तो 4 के पेयर क्या बनेंगे 2 इंटू 2, तो इसका मतलब बेटा 2 पेयर बनेंगे यहाँ पर और वो क्या बनेंगे बेटा 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। जो भी पेयर बनेंगे वो इसकी जगह रखने होते हैं बेटा, मिडिल टर्म की जगह रखने होते हैं और इन दोनों को प्लस करेंगे तो वो मिडिल टर्म वापस आ जाए। -2s तो बेटा कितना -4s एज इट इज। तो और ये साइन क्या लगेगा वो आपको यहाँ से आइडिया लगाना है बेटा, क्योंकि माइनस का 4 तभी आएगा जब दोनों ही पेयर हमारे क्या होंगे माइनस के होंगे। और आप ऐसे भी ये याद रख सकते हैं कि जब फर्स्ट टर्म आपकी और ये लास्ट वाली दोनों प्लस की हैं और मिडिल टर्म माइनस की है तो दोनों ही पेयर आपके माइनस के बनते हैं 100% बेटा। ये ऐसे हमेशा माइनस के बनेंगे जब मिडिल टर्म माइनस की होगी। तो बेटा आप कॉमन निकालिए, इन दोनों का पेयर, इन दोनों का पेयर, s है दोनों जगह और 2 है, दोनों में जो छोटा होता है वो कॉमन निकलता है बेटा। तो 2s कॉमन निकाला बेटा, तो यहाँ बचा 2s, यहाँ से 2s पूरा ही बाहर निकल गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचता है बेटा। यहाँ पर क्या बचता है 1। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकालेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर s है, यहाँ s नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेटा 1 कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पर डिसाइड ये करना है बेटा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, कि +1 कॉमन निकालें या -1 कॉमन निकालें। तो बेटा उसके लिए हेल्प करेगी आपकी ये वाली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट में देखिए 2s क्या है बेटा प्लस है और 1 क्या है माइनस है। अब यहाँ जो ब्रैकेट लगेगी उसमें मैंने अभी आपको बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में सेम टर्म बिल्कुल सेम और सेम ही साइन आने चाहिए। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगा, जो साइन इसके बीच में वही इनके बीच में होगा। तो बेटा यहाँ पर लेकिन अपोजिट है, यहाँ 2s प्लस है यहाँ माइनस है, यहाँ 1 माइनस यहाँ प्लस है। तो हमने क्या करना है ऐसे केस में माइनस को कॉमन निकालना है और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 निकालना है। ऐसा करने से क्या होगा बेटा, जो माइनस वाली टर्म है वो तो प्लस बन जाती है और प्लस वाली टर्म है वो माइनस बन जाती है। अब देखिए इसको वापस अगर मैं सोल्व करूं, मल्टीप्लाई करूं -1 से तो -2s और इसके मल्टीप्लाई करूं -1 तो प्लस का 1 बन जाएगा बेटा। तो ये वाली ब्रैकेट हमारे को हेल्प करेगी। अगर यहीं से आपने गड़बड़ कर दी कॉमन निकालने में, एक साइन की प्लस या माइनस की गड़बड़ कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बेटा। ध्यान से समझ लीजिए, दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल सेम है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। 2s -1 आपने यहाँ से कॉमन निकाला दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा बेटा 2s और ये क्या बचा बेटा -1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखिए, अलग अलग 0 के बराबर रख दिया बेटा हमने। तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। सेम हेयर बेटा 2s इज इक्वल टू 1 और s इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर 2 जीरोज आ गई और दोनों ही इक्वल है, इक्वल भी आ सकते हैं बेटा। अल्फा भी 1/2 है और बीटा भी 1/2 है, दोनों ही शून्य का आपके बराबर है। देयरफॉर जीरोज या शून्य आर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इज इक्वल टू बेटा 1/2। अब करेंगे वेरिफिकेशन या सत्यता की जांच। तो बेटा सम ऑफ जीरोज शून्यों का योग, पहला ये पॉइंट है हमारा जिसकी हम जांच करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, सम का मतलब दोनों का सम करना जीरोज का, वो किसके इक्वल होता है बेटा -b/a। तो बेटा अल्फा कितना हमारा 1/2 है बेटा, याद रखेंगे 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -b।
एस का जो कोफिशिएंट है बेटा, जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट वो ए होता है, एस का कोफिशिएंट वो हमारा कितना बेटा बी है, तो बेटा वो -4 है और उसके साथ माइनस है तो उसको ब्रैकेट में रखिए, और ए हमारा कितना बेटा वो भी 4 है। हाफ और हाफ प्लस करेंगे बेटा, एलसीएम लेके प्लस कर दीजिए, या आपको पता है 1/2 1 को हाफ और हाफ क्या होता है 1 होता है बेटा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कटेगा, 1 = 1 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके भी प्लस कर सकते हैं बेटा, तो 2/2 आएगा, काटेंगे तो 1 ही हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बेटा दूसरा पॉइंट जो हम वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, वो होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा C/A। तो अल्फा हमारा कितना बेटा 1/2 और बीटा भी हमारा कितना बेटा 1/2। C = जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, वो कांस्टेंट टर्म C होता है बेटा, तो वो कितना 1 है, और A हमारा बेटा 4 है। मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, ऊपर वाली टर्म को ऊपर से, नीचे वाली को नीचे से, 1/4 1/4, हैंस वेरीफाइड। ऐसे कर आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई t² - 15। बेटा t² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, कोफिशिएंट ऑफ t² इज a, t का कोफिशिएंट यहाँ पर नहीं है बेटा, इसका मतलब b यहाँ पर गिवन नहीं है, और कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे बेटा, तो जब भी हम ऐसे सोल्व करते हैं जीरो को लेके चलते हैं बेटा, वो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। सिंपल बेटा, बिल्कुल इजी तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं कि t² एज इट इज, 15 को आप उधर भेज दीजिए, 0 + 15 तो 15 रहेगा बेटा, और स्क्वायर जाके क्या बनेगा बेटा, स्क्वायर रूट बनेगा, और स्क्वायर रूट के साथ क्या लगाना है बेटा, प्लस माइनस लगाना है। क्या लगाएंगे बेटा, प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि आप जब प्लस लेके चलेंगे t की वैल्यू, और या फिर आप माइनस लेके चलेंगे t की वैल्यू, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा 15 और ये आएगा बेटा 15, तो +√15 का स्क्वायर भी 15 आता है बेटा, और माइनस का भी क्या आता है 15 आता है। तो इसका मतलब दोनों ही केस यहाँ पर कंसीडर करने पड़ते हैं बेटा। तो इसका मतलब इसको आप बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं, एक प्लस माइनस लगा करके। अब यहाँ पर t की 2 वैल्यू आ गई बेटा, तो देयरफॉर जीरोज आर शून्यंक क्या होंगे बेटा, शून्यंक है अल्फा = 1 प्लस का ले लीजिए बेटा, एंड बीटा = -√15। नाउ वेरिफिकेशन के वही 2 स्टेप आप जो करते बेटा, वेरिफिकेशन या क्या लिखते बेटा, सत्यता की जांच करते हैं आप, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा क्या बेटा +√15 प्लस बीटा क्या बेटा -√15 -b वाली टर्म तो मिसिंग है बेटा यहाँ पर, इसका मतलब उसको 0 लेना बेटा, और a कितना बेटा, t² का जो कोफिशिएंट है वो कुछ नहीं तो 1 है, ये प्लस माइनस कैंसिल बेटा, 0 और 0.something 0 के साथ कभी माइनस नहीं लगता बेटा, तो ये प्लस का ही हो जाएगा, ठीक है। 0 = 0 वेरीफाई होगा बेटा। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सेकंड जो कंडीशन इसकी वो वेरीफाई करते बेटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा इज √15, ये प्लस का बेटा, और ये √15 क्या है, माइनस का है, = C जो है कांस्टेंट टर्म है, दैट इज -15 1, क्योंकि t² का कोफिशिएंट 1 है बेटा, तो a 1 है यहाँ पर। मल्टीप्लाई करेंगे, रूट की सेम नंबर होते बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, आपको पता है √ हट जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, और ये बेटा -15, हैंस वेरीफाइड। अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल है बेटा, एनसीईआरटी में ऐसा एग्जाम्पल है, वो क्या है बेटा, वो आप होमवर्क में डालिए, आप खुद करेंगे। x² - 3 इसकी जीरोज फाइंड करनी है, और क्या करना है बेटा, इसको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट पार्ट इज
3x² माइनस एक्स माइनस 4। बेटा फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई, वही है बेटा इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। अब इसमें फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड तीनों बेटा, मिडिल टर्म भी गिवन है, कांस्टेंट टर्म भी गिवन है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए बेटा। 3 की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 4 से, 3 4 जा 12। मैंने आपको बताया बेटा 12 जो आ गया बेटा, इसके फैक्टर करिए आप 2 6 जा और 2 3 जा और 3 1 जा 3, पेयर बना बेटा 2 2 जा 4 3 1 जा 3। अब हमने क्या करना, अगर ये दो पेयर बनाए 3 और 4 वाला जो दो पेयर बनाए, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा -x आना चाहिए। तो इसका मतलब माइनस तभी आता है जब बड़ा नंबर आपका माइनस का और छोटे वाला क्या ले ले बेटा, प्लस का ले लें। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा ध्यान से देखिए। 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट एज इट इज। ये दो पेयर बेटा यहाँ इंसर्ट कर दे, यहाँ पे लिख दिया हमने, और 3x को लिया प्लस का और 4x को माइनस का, दोनों को सोल्व करेंगे तो बेटा 3x माइनस 4x तो क्या बचेगा माइनस का x। दोनों को सोल्व करने से हमारी मिडिल टर्म एज इट इज आ जानी चाहिए। अब पेयर बनाए बेटा, इन दोनों का पेयर बना, इन दोनों का क्या कॉमन है बेटा 3x दोनों जगह है, 3x कॉमन निकालिए। यहाँ से 3x कॉमन निकला तो एक x बचेगा बेटा, यहाँ से 3x कॉमन निकला तो क्या बचेगा 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा ही नंबर बाहर निकलेगा बेटा। अब यहाँ से क्या कॉमन है, अब इस इक्वेशन को देखिए पहले, इस ब्रैकेट को देखिए पहले। यहाँ पर x प्लस 1, x भी प्लस है और 1 भी प्लस है, और यहाँ दोनों माइनस है, तो एक तो माइनस बाहर निकलेगा, और यहाँ पर x अकेला है तो इसका मतलब 4 दिख रहा है बेटा, 4 भी बाहर निकलेगा। बिल्कुल सेम आना चाहिए इस ब्रैकेट में, आप लोगों को पता है। तो -4 बेटा बाहर निकलेगा, क्या बचेगा x प्लस 1। आपको पता है दोनों ब्रैकेट में सेम है बेटा, देखिए कॉमन निकालिए, x प्लस 1 को यहाँ रख दीजिए, और फिर 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, जो यहाँ पर बचा बेटा उसको लिखिए, और जो इसके बाहर है इसको लिखिए। अब दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल रखेंगे बेटा, 3x माइनस 4 को और x प्लस 1 को, तो यहाँ से क्या होगा बेटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 4 उधर जाके प्लस, और 3 आ जाएगा बेटा इसके डिवाइड में। तो देयरफॉर जीरोज आर, जो शून्यंक हैं वो क्या होंगे बेटा, शून्यंक हैं अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू 4/3। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बेटा वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के 2 स्टेप हैं, वही हम दोनों करेंगे अभी। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे बेटा, सम ऑफ जीरोज, वेरिफिकेशन आप बोलते हैं सत्यता की जांच, तो करेंगे बेटा सम ऑफ जीरोज, हिंदी वाले लिखते हैं शून्यंकों का योग, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रखिए बेटा, अल्फा हमारा -1 है, बीटा 4/3 है, इज इक्वल टू -b। देखिए बेटा x का जो कोएफिशिएंट है वो कुछ भी नहीं इसके साथ में, तो 1 है बेटा, और साथ में माइनस है तो -1, तो ब्रैकेट में रखिए क्योंकि एक माइनस यहाँ पहले से ही है। एक कितना बेटा x का कोएफिशिएंट वो हमारा 3 है। अब इसका एलसीएम लीजिए बेटा, 3 आया, 3 1 जा 3, ये आ जाएगा बेटा -3, और ये एज इट इज़ 4 आएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस, 4 - 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो बेटा ये इक्वल आ गया हमारे। अब क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू रखिए बेटा, -1 इंटू 4/3, c कितना है यहाँ पर, c है -4, और a कितना बेटा 3 है। मल्टीप्लाई करिए इसकी, 4 1 जा 4 प्लस माइनस माइनस -4/3 और -4/3, हैंस वेरीफाइड। तो बेटा दोनों इक्वल आ गए, तो आपने लिखना है फिर हैंस वेरीफाइड। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा सभी पार्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में सेकंड क्वेश्चन और सेकंड टाइप वो करेंगे बेटा। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।